हेलो नमस्कार। मेरा नाम है प्रेम कुमार वाघमारे और ये आज का मेरा पहला प्रोग्राम है। प्रोग्राम का नाम है कटिंग चाय पे चर्चा और इस प्रोग्राम में हम विविध विषय लेके उस पर हम चर्चा करेंगे। ये हमारे आज के टेक्निकल पैनल है गेस्ट अश्विनी मैडम। ये स्वर गंधार म्यूजिकल ग्रुप के ऑर्गेनाइजर है एंड अराउंड 82 प्रोग्राम्स इन्होंने किए हैं। अपने नेक्स्ट गेस्ट है स्वाति पटवर्धन मैडम। इनके अराउंड 68 प्रोग्राम्स हुए और इनका ग्रुप का नाम है नाद ब्रह्मा। और हमारे तीसरे पैनलिस्ट है श्री राजू परदेसी सर, जो कि पुणे डिजिटल मीडिया के सर्वे सर्वा है, सब एडिटर है और संगीत के काफ़ी शौकीन है और इस प्रोग्राम में एज ए एनालिस्ट वो हमारे साथ में आए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा अश्विनी मैडम को जाता है कि करोके जो है वो जापान से शुरू हुआ 1970 में, 80 में वो इंडिया में आया, 2000 में पुणे में आया और आज पुणे में एक इंडस्ट्री बनी है। करोके प्रोग्राम मतलब क्या, कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, क्या होता है एक्चुअली अश्विनी मैडम? ऐसा है कराओके, इसमें जो जापानीज वर्ड्स है, करा यानी एम्प्टी एंड ओके यानी ऑर्केस्ट्रा। रिकामा जो रहता है, मराठी में रिकामा बोलते हैं, खाली जो आपका ऑर्केस्ट्रा का टाइमिंग रहता है उसमें जो आप लेते हैं, एंजॉय करते हैं, गाना गाते हैं, इसमें कोई आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आता। जैसे कि लाइव में आपको इंस्ट्रूमेंट, सिंगर्स, इनको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, लेकिन कराओके में कैसा है, कंट्रीब्यूशन शो लेके एक छोटे से पैसे देने के। फर्स्ट टाइम तो क्या करते थे, एक कॉइन बॉक्स था, उनमें पैसे डालते थे और गाना गाते थे। अच्छा। अभी कैसे तरीका जो अलग अलग से बढ़ता गया, तो कराओके सिंगिंग कंट्रीब्यूशन अभी जो चल रहा है, तो सिंगर्स लोग कंट्रीब्यूशन देते हैं। कोई बिजनेस करता है, कोई नहीं करता है। कंट्रीब्यूशन जो देते हैं वो किस लिए? मान लीजिए मैडम मैं एक सिंगर हूँ, मुझे गाना गाना है, तो एक सोलो सॉन्ग का कितने चार्जेस है, एक डुएट सॉन्ग का कितने चार्जेस है? हर एक का अलग अलग रहता है। कोई एक सोलो और 2 डुएट का पैकेज रहता है 1800, 1800, किसका वो 2000 भी रहता है। एक सोलो रहेगा तो 700 रहता है, एक डुएट रहेगा तो 500 रहता है। कोई कितना कमाएगा और कितना आनंद लेगा उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन रहता है। अच्छा, तो आप डिफरेंट सिंगर से ये पैसे लेते हैं और उस पैसे में से आप एक प्रोग्राम हॉल एडजस्ट करते हैं, आप वीडियोग्राफी लेते हैं और बैनर वगैरह ये सब करके आप एक प्रोग्राम, एक प्लेटफॉर्म आप देते हैं सिंगर्स को। कंट्रीब्यूशन जो मिलता है उसमें सब रेंट रहता है हर एक का, हॉल का, साउंड का, वीडियोस का, फोटोग्राफर का, बैनर का, एक्सेट्रा। वो सब निकल के जो ऊपर पैसे रहते नहीं रहते वो उनके ऊपर रहता है, लेकिन जो ये सब है वो रेंट के ऊपर सब पैसा चला जाता है। अच्छा, इसलिए वो कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। अच्छा। स्वाति मैडम के लिए एक सवाल है। अभी हाल ही में आपने एक लाइव शो किया इंस्ट्रूमेंट के साथ में, तो काफी पैसे लगते हैं इस प्रोग्राम के लिए। Yes. तो उसमें से क्या कंट्रीब्यूशन आपने लिया, कितना प्रॉफिट आपको मिला उसमें से? लाइव शो में प्रॉफिट होता नहीं है, ये सबको पता है, क्योंकि लाइव शो में क्या होता है कि 4 म्यूजिशियंस होते हैं और उनका ही ज़्यादा खर्चा होता है। और इसमें क्या होता है कि आप किनको ले रहे हो ये मायने रखता है। बहुत लोग लाइव शो करते हैं, लेकिन आपको मास्टर चाहिए तो उनका पैसा वैसा ही होता है, तो आपको देना पड़ता है। अगर मास्टर लोग ले लिए तो ज़्यादा खर्चा हो जाता है, फिर हम लोग उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, लेकिन फिर भी कंट्रीब्यूशन कम सिंगर से कंट्रीब्यूशन हम लेते हैं। यस, और फिर भी कंट्रीब्यूशन कम पड़ जाता है तो ऑर्गेनाइजर को इसमें डालना ही पड़ता है। ये लाइव शो को होता है, कराओके में इतना नहीं होता, लेकिन लाइव शो में थोड़ा सा पैसा जो है, मतलब प्रॉफिट लाइव शो में ना के बराबर है, 100% लॉस की तरफ ही जाने वाला है ऑर्गेनाइजर एट द एंड ऑफ द डे। और मैडम जो पब्लिक आ रहा है वो कितने पैसे दे रहा है आपको, ये मजे की बात है? पब्लिक को हम लोग बिना मूल्य फी जो है वो शो रखते हैं, तो पब्लिक से तो पैसा नहीं ले रहे, क्योंकि क्या होता है जो पब्लिक आते हैं वो सीनियर सिटीजन है, मतलब जो पेंशनर जो लोग हैं वो ज़्यादा पुणे में आते हैं, क्योंकि जो वर्किंग है वो तो अपने ऑफिस में होंगे, तो 6 बजे 5 बजे जब प्रोग्राम चालू होता है, तो ये जो लोग हैं इन लोगों का ये लाइफ हो गया है। म्यूजिक इज मेडिसिन फॉर अस, ऐसा। लेकिन मैडम ये फ्री में एक प्रोडक्ट देना या प्रोग्राम देना, ये कितना परसेंटेज अच्छी बात है या बुरी बात है? ये बुरी बात है, क्योंकि दर्शक को आदत लग जाएगी फ्री एंटरटेनमेंट की, क्योंकि वो जो लोग हैं वो कमाते ही नहीं है ना। जो लोग आपके पास कौन से लोग आ रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, तो आपका कहना है कि समाज सेवा के लिए आप ये सर्विस दे रहे हैं, फ्री में सिंगिंग कर रहे हैं, पीपल कम एंड एंजॉय।
सिंगिंग फ्री में नहीं हो रहा है। सिंगिंग जो है ना वो कंट्रीब्यूशन शो होता है हाँ हाँ और पीपल जो है वो एंजॉय करते हैं और वहाँ पे ऑडियंस जितना होता है उतना जो गायक है जो सिंगर है उसको गाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। नहीं तो फिर वो बोलेगा कि सामने कोई नहीं है तो मैं अच्छा किसके लिए अच्छा, प्लेटफॉर्म मिलता है। प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। अच्छा, और हमारे यहाँ पे जनरली सीनियर सिटीजन ही आते हैं कि जो ओके कुछ कमाते नहीं है, 10-20 रुपया वो बस को देते हैं और यहाँ जहाँ पे प्रोग्राम हो उस जगह पहुंच जाते हैं। अच्छा, एंटरटेन के माध्यम से आप उनके जीवन में खुशियाँ लाते हैं। यस अच्छा, Yes. वेरी गुड। मेरा सवाल है राजू परदेसी सर के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि इसकी लत लग गई, व्यसन जैसा है, तो क्या ये कुछ लोगों के लिए व्यसन बन चुका है संगीत गाना? ऑफिस नहीं जाते, बहुत सारे लोग हैं जॉब छोड़कर भी ये कर रहे हैं, जो गाने में आए हैं, ऑर्गेनाइजर बन रहे हैं। क्या ये एक व्यसन है? क्या एक लत है? क्या एक नशा है? तो आपको यही कहूंगा, ये व्यसन सबको लगना चाहिए। इतर व्यसन से ये व्यसन अच्छा है। जो नशे के आरे जा रहे उनको कुछ साल बाद मौत पुकारेगी, लेकिन मौत से बचने का अगर कोई हो तो ये गाने का वो कराओके प्रोग्राम में जितना भी वरिष्ठ जो लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको बीपी का गोली लगता है, जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो ये 3 घंटा गाना गाने गाने के सुनने के लिए जो आते हैं, तो उनमें उनको वो भूल जाते हैं वो, और वो इतना एंजॉय होता है कि गोली खाना भी उनको ये नहीं लगता है। और मैं अभी मेरे तरफ से तो मैं जब भी ये मैडम के प्रोग्राम में मैं जब भी आता हूँ तो मैं सिटीजन से मैं इनसे पूछता हूँ, ज्येष्ठ सिटीजन से, ये आप लोग यहाँ पर आकर आपको क्या मिलता है? तो बोलता है कि एक ऐसा मनोरंजन होता है कि बीपी की गोली ना खाना पड़े, अच्छा, शुगर की गोली ना खाना पड़े, घर पे जाके इतना अच्छा प्रोग्राम बनाते, गाने सुनते हम, जुना पुराना नया गाना, उसमें से डांसिंग होता है, मैडम के इसमें कार्यक्रम में होते, हम सहभाग लेते, तो उनसे यही चाहते हैं कि ये लस लेना बहुत अच्छा है, तो आपका कहना है कि कोई और नशा करने के बजाय ये संगीत का नशा बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। अच्छा, एक अश्विनी बोलना मैडम, हाँ चाहती बोलिए हूँ। बोलिए। ये तो हर लोग जो आते हैं इनके बारे में। एक मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे खुद को अस्थमा है। पहले 2 साल पहले, अभी 3 साल होंगे मुझे, 3 साल पहले, मैं 2 साल से पहले मैं रोज पंप मारती थी। दिन में 2 से 3 बार पंप लगता था। लेकिन अभी 1.5 पौने 2 साल हो गए मैंने पंप हाथ में लिया नहीं है। Very सिर्फ good. इसीलिए कि उसके गाने के वास्ते आपके ऊपर जो ये खाना नहीं, वो पीना नहीं, जो आदतें लगी होती है वो नहीं लगती है। अभी अच्छा, वो गाने छोड़ के दिया है। प्रैक्टिस हाँ, के माध्यम से आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो रहा हो है। रहा है, हो रहा है, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज का भी एक पार्ट है। और 2 साल से मैंने पंप मारा ही नहीं है, देखा ही नहीं है। अच्छा, अभी वेरी गुड, उसका नाम भी मुझे वेरी याद गुड, क्या नहीं बात है, क्या बात है। वैसे मेरा भी हुआ है अच्छा, क्योंकि मुझे शुगर है तो मैं हाँ। जब से इस फील्ड में आई हूँ और गाना गा रही हूँ तब से मेरा शुगर लेवल एकदम लो हो गया। मेरा हाई था वो हम्म। एकदम अभी 94। इसलिए हर दर्शक को ऐसा हम ये आता है। कहना चाहेंगे, ये लस अच्छा राजू सर, आपका तो रिपोर्टिंग का काम है, न्यूज का काम है, भागा दौड़ी का काम रहता है, तो संगीत आपके लिए रिलैक्सेशन होगा शाम को? संगीत मेरा जीवन है सर। अच्छा, अगर मैं आप संगीत किशोर ना कुमार के सुन फैन लूं, भी है बड़े? मैं संगीत ना सुन लूं या गा ना लूं तो मेरा दिन ही अच्छा नहीं होता है, मुझे रात को नींद भी नहीं आती है। मैं ये व्यसन में मैं ज्यादा ही है, और अच्छा, ये एक मुझे एनर्जी देती है, जो पावर है कि सुबह में मंत्रावली चालू हो गया तो भी गाने में आप ही सुन ही लिए कि जो गाना गाते हैं, जो गाना सुनते हैं, उनको फीलिंग क्या होता अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को कि राजू सर का खुद का एक यूट्यूब चैनल है और उसमें वो गाने डालते हैं। है। डिजिटल तो मैं मीडिया रिक्वेस्ट करूंगा प्रेस राजू आप राजू सर के चैनल पे जाइए और उनके गाने देखिए। राजू सर, पुणे एक बहुत बड़ा शहर है, संगीत प्रेमी का शहर बोलते हैं पुणे को। तो पुणे में एक किशोर कुमार ये नाम का रोड या चौक होना चाहिए, नहीं चाहिए? होना चाहिए जरूर। होना ही चाहिए। हम जरूर प्रयत्न करेंगे इसके बारे में। कैंप के अंदर 30 साल पहले जब मैं गाना गाता था मेलोडी में, तब मैं उस वक्त खास करके कैंप में जाता था बाबाजान चौक में। अच्छा, उधर बाबाजान चौक जो है उसके आगे चौक है, मोहम्मद रफी ऐसा नाम दिया हुआ है। क्या अच्छा। बात है। अच्छा, तो मोहम्मद रफी साहब के चाहने वाले वही है क्या पूरा दुनिया में? नहीं पूरी दुनिया है। तो पुणे के अंदर एक किशोर कुमार भक्त के हिसाब से क्यों ना हो सके? या। और मैं पुणे डिजिटल मीडिया के माध्यम से पुणे महानगर पालिका में ये बात जरूर मैं महापौर को मैं जरूर बोलूंगा, मेयर को, कि गाने का हम शौकीन रखते कराओके ग्रुप की तरफ से कि आप मैडम महापौर
जो है उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि पुणे के अंदर एक नाम दीजिए। किशोर कुमार, किसी किशोर रोड को कुमार। या किसी सर्कल को या किसी चौक को किशोर कुमार का नाम दिया जाए, ये करो के सर्कल की तरफ से एक आवाजें उठ रही है काफी दिनों से। अश्विनी मैडम, आपसे एक सवाल पूछूंगा। आप एक छोटे बड़े ग्रुप के हिस्से रहे, एक ग्रुप में आप थी, वो ग्रुप टूटा, एक अलग ग्रुप बना, उसमें से भी कई ग्रुप बने, तो ये ग्रुप का बनना और टूटना ये कितना वेदनादायी होता है? क्योंकि आप गुजरे हैं, मैंने खुद देखा है आपको ये सिचुएशन में। बराबर है। कैसा है कि अगर मैं हूँ, मैं वही खड़ी हूँ, और कैसा होना चाहिए, मेरे यहाँ पे बहुत लोग आए, गाए, गाना गाया, उन्होंने अपना बैनर खोला, मुझे छोड़कर गए। मैं बहुत दुखी होती थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैंस थे जिन्होंने मुझे बताया, नहीं फैंस, हाँ, जो मेरे फैंस है, अभी मेरा जो गंधार का ग्रुप है 800 लोगों का है, तो उसमें लोगों ने मुझे बताया चलते रहने का। उसमें इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। राजेश सर ने भी मुझे बोला पीछे देखने का नहीं, आगे चलते रहने का, जो है अपने साथ उनके साथ चलेगा, आए वो हमारे, नहीं आए वो छोड़ देने का और आगे चलने का, बस। और ये सोच के मैं अभी डट के खड़ी हूँ, और उनको भी है ना, वो भी कमाए, वो भी बड़े हो जाए, ऐसा थोड़ी है, मैं किसी को ना नहीं बोलती, लेकिन जो एक हमारा रिलेशन रहता है ना, बॉन्डिंग रहती है, वो प्रॉब्लम रहता है। लेकिन हाँ ठीक अश्विनी है, मैडम, मेरा एक सोच है, जैसे हर प्यादा चेस के गेम में वजीर बनना चाहता है, तो हर गायक एक दिन टीम में आकर के एक खुद का ऑर्गेनाइजर और ग्रुप बनाना चाहता है। अच्छी बात है, बुरी बात है? नहीं ठीक है ना, अच्छी बात है, बुरी है बात नहीं है, लेकिन कैसा है, जाएंगे ना तो अच्छा रह के जाओ, खुद अच्छा रहो, सामने वाले को अच्छा रहो, खुद बुरा सोचने का और दूसरे के बारे में बुरा सोच के बाहर जाने का, ये तो अच्छा, गलत बात है। और ये बदनाम ना तो हुआ करो। नहीं है, बदनाम ना करो। हाँ, लेकिन इससे तकलीफ होती है। हाँ। आगे तो वैसे ही जाते रहेंगे, अभी 82 तो हुए हैं और भी होते रहेंगे। 100 हो जाएगा पूरा Yes, yes, yes. श्योरली हो जाएगा। स्वाति मैडम से एक सवाल है, आप शास्त्रीय संगीत भी गाते हैं, आप हारमोनियम प्लेयर भी है, तो करो के एक फिक्स स्केल में एक संगीतबद्ध किया हुआ है और उसमें आपको गाना है, अगर उससे कम स्केल में आप नहीं गा सकते, उससे हाई स्केल में नहीं गा सकते, तो इसके वजह से जो ट्रेंड टेक्निकल सिंगर है, क्या वो करो के सिंगर्स के बीच में आके गा सकते हैं या कंफर्ट फील कर सकते हैं, या उनका अलग लेवल है, अपना अलग लेवल है, उनका एक अलग फॉर्म होना चाहिए और अपना एक अलग फॉर्म होना चाहिए? ऐसा होता है कि कराओके सिंगिंग के जो ट्रैक बने हैं वो एक माध्यम है, माध्यम के लिए वो बने हैं। कोई भी सिंगर हो, कोई भी गायक हो, वो कराओके पे गा रहा हो या लाइव पे गा रहा हो, तो ये संगीत एक साधना है, तो उसको रियाज करना पड़ता है, उसकी आवाज, उसका स्वर, उसका भाव जो है गाने का, वो लोगों तक पहुंचाना पड़ता है। तो हर एक की एक स्केल होती है, हर एक की स्केल अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से कराओके ट्रैक लोग बना के लेते हैं। जब ऐसा अच्छा। आता है, बना के मिलते हैं, किसी तो लैपटॉप में वो स्केल जो अच्छा, है वो नीचे पर्सनलाइज किया ट्रैक जाता है। अगर मुझे चाहिए तो मैं बना के ले सकता बना के हूँ, ले सकते हैं। वेंडर्स है? ओके, यस यस, और ओके। स्केल भी कम कर सकते हैं आप, और फिर हम्म। वो एकदम अच्छी तरह से गा सकते हैं। अच्छा राजू सर, अभी ये करो के इंडस्ट्री अपनी काफी बड़ी है, एक 10,000 एक लोग होंगे पुणे भर में, रोज 4-5 शो तो चलते ही है, तो एक 1.5 लाख 2 लाख रुपए का इधर उधर होता है, इसमें अपने साउंड इंजीनियर्स है, लाइट इंजीनियर्स है, वीडियो इंजीनियर्स है, तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो के एक सिंडिकेट, एक यूनियन क्यों नहीं बन पाया अपना, ताकि एक कॉमन रूल्स हो, ताकि सबको हॉल्स मिले? क्योंकि अभी हॉल्स ऐसे है कि लोगों ने एक साल भर के बुक कर रखे, अगर एक सिंडिकेट होगा, एक कंट्रोल मैनेजमेंट रहेगा तो सब कुछ हम कर पाएंगे। लेकिन इतने अपने जो करो के वर्ल्ड है, उसमें डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, रिपोर्टर्स है, हाउस वाइफ, अपने सोसाइटी के हर तरह के लोग हैं, लेकिन फिर भी एक सिंडिकेट, एक यूनियन क्यों नहीं बन पा रहा है अपने इसमें? यूनियन है, लेकिन अपना जो कराओके का इसमें वो यूनियन अभी तक हुआ नहीं, और हो जाएगा। आपने तो अभी तो कहा है कि हाउसफुल रहता है, हाउसफुल रहते हैं। बुकिंग पूरा हो गया है। कराओके के घर घर तक जिसने पहुंचाया, उस कराओके के जो संपादक है, जिन्होंने ये कराओके काढ़ा है, उनका हमारा सलाम है कि हर घर में एक गीतकार तैयार हो गया है, एक गाना गाने वाला तैयार हो गया है, एक अच्छा। गायक तैयार हो गया है। अच्छा, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके सब पूरा लोग गाना गाते हैं। नई बहू गाने आई तो सास उसके साथ गाना गाती है, अच्छा, और वो हमारे ग्रुप में शामिल होती है कि ये मेरी बहू है और मैं इसकी सास हूँ। अच्छा। ऐसा दोनों भी हमारे ग्रुप में है। वेरी गुड, वेरी गुड। अश्विनी मैडम, आपको एक सवाल है कि करो के एज अ बिजनेस, क्या कोई इसमें आके बिजनेस आके प्रॉफिट कमा सकता है? एक घर चले, कुछ लोग ऑलरेडी घर चला रहे हैं इस बिजनेस में, तो क्या कोई कर सकता है? क्योंकि आपको इसका इनसाइट पता है, इन एंड आउट, तो एक प्रोग्राम के पीछे
ज्यादा से ज्यादा या कम से कम कितने पैसे कोई अगर बना सकता है, बनाना चाहे तो, एज अ बिजनेस परस्पेक्टिव? कैसा है कि अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस कर सकते हैं उसमें, लेकिन किसी को उसकी एक एंजॉय करने के लिए, अपने हॉबी जर्न करने के लिए अगर कोई कर रहा है तो वो पैसा नहीं देखता वहां पे। और कैसे फिर भी कैटेगरीज रहती है कि एक मिडिल क्लास कंट्रीब्यूटर जो रहता है, जो पैसे देते हैं वो कितना देते हैं। अगर आपने 2000 बोला, लेकिन कैसे कोई है कि नहीं 2000 या 2000 ही चाहिए, लेकिन कोई कोई ऑर्गेनाइजर ऐसा है कि नहीं चलो नहीं है इनके पास, दे दो 1200, दे दो 1400, ऐसा होता अच्छा, है। अच्छा, तो कैसे जो भी वहां पे प्रॉफिट निकालने का मन होता है, क्या निकालने का ऐसा सोचता है ना, तो वो होता नहीं। और एक कैटेगरी ऐसी है कि अगर प्रोफेशनल सिंगर्स आपने बुलाया और आपने जो अभी रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन चालू है, वो जैसे घर का अच्छा है, तो वो 3,000-4,000 रुपीज देते हैं 3 गाने के। अच्छा, हाँ, तब कैसा होता है कि तब प्रॉफिट है। अगर देना पड़ता है, सिंगर्स जो गेस्ट है उनको देते हैं, फिर भी वहां पे पैसा रहता है। तो वहाँ एक आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन मिडिल क्लास कंट्रीब्यूटर जिनको आपको स्टेज नहीं मिलता है, जिनको गाना अच्छा लगता है, गाने का है लेकिन कोई लेता नहीं है, वहाँ आप कमा सकते नहीं है। और मैं तो यही चाहती हूँ, एक मानुस इंसान करके, इंसान करके है, अच्छा, तो मिडिल क्लास लोगों की सब तकलीफें देखकर ये करना चाहिए। अच्छा, और मैं तो वैसे करती हूँ, मेरा एक आधा शो ऐसा रहेगा तो 2 कंट्रीब्यूटर मिडिल क्लास लोगों का रहते हैं, उसमें मिले नहीं मिला मैं हैप्पी हूँ। अच्छा। स्वाति मैडम, आपसे एक सवाल है। कोई एक सिंगर है, लेडी सिंगर आया आपके पास में आई, आप आपको उन्होंने जो भी 1800 दिया, पैकेज लिया, 2 सोलो, एक डुएट का, लेकिन वो बेसुर है, वो गा ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने पैसा दिया है, वो वहां पे जाएंगे, गाएंगे, वहां पे 100 लोग आए हैं, 100 लोगों के 3-3, 5-5 मिनट वो लेंगे और वो जबरदस्ती गाने गाएंगे। तो तुम्हें नहीं लगता पुणे में बेसुरा गायकों की संख्या बढ़ गई है? माफ करना मुझे, अच्छे सिंगर्स भी बने हैं लेकिन बेसुरे भी बने हैं, और अपने इंडस्ट्री में चने के पेड़ पे चढ़ने वाले बहुत लोग हैं। चने, अरे क्या क्या बात बात है। है। तो इन लोगों से कैसे बचना है और अच्छे कलाकार कैसे आगे लाना है? और ये जो बुरे कलाकार है, बुरे नहीं कहूंगा, वो कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई स्टेज पर आए तो उन्हें संगीत से प्यार है, हमें उनको मोटिवेट करना है। तो ऐसा किस्सा कुछ हुआ है आपके साथ में, या एक छोटा सा मजेदार किस्सा सुनना? ऐसा हुआ है, मेरा नादा ब्रह्म म्यूजिकल जो ग्रुप है, तो उसका रूल ही ऐसा है कि सबसे पहले अगर किसी को मेरे ग्रुप में आना है तो मैं उनका एक वीडियो देखती हूँ। उसके पीछे यही कारण है कि आप थोड़ा सुरीले हो ना, कि आप स्टेज पे गा सकते हो, या आपको अभी तैयारी की जरूरत है, और उसी हिसाब से ही हम लोग आगे जो है वो काम करते हैं। तो एक ऐसा किस्सा मेरे इसमें हो गया कि मैं उनका नाम नहीं बोल सकती, एक पर्सन था जो जिन्होंने मुझे वीडियो भेजा और मुझे कहा कि मुझे आपके शो में आना है। जब मैंने वीडियो सुना तो वो एक जनरल था, तो उनका बहुत ये था कि नहीं मुझे गाना ही है आपके शो में। तो मैंने कहा चलो इनको एक चांस दे देते हैं, क्योंकि हम लोग तो क्या है कि सब साधना करते हैं संगीत की, तो किसी को ना नहीं कहते कि तो किसी को नाराज नहीं कर सकते। मैंने इनको ले लिया, क्योंकि जब वीडियो भेजा तो गाना ठीक ठाक सुनाई दे रहा था, लेकिन जब रिहर्सल पे वो आए तो उनका पूरा सुर ताल कुछ भी नहीं था। 3 ही लाइन उन्होंने गाया, पूरा सुर ताल सब गया। फिर मैंने क्या किया, उनको थोड़ा सा बाहर लेके गई, उनको मैंने बोला, सबके सामने कुछ नहीं बोला, कि आप भैया आपको इतना गाने का आनंद लेना है तो आप थोड़ा सा रियाज कीजिए, अच्छी तरह से गाना सीखिए, फिर आइए, मैं जरूर आपको लूंगी, लेकिन अभी आप तैयार नहीं है। बराबर, तो ये उनको वो समझ में आ गया और उन्होंने बोला आप बराबर बोल रही है, मैं तैयारी करके आऊंगा। तो उनको नाराज नहीं किया। आप किस तरह से उनको बताते हो, मतलब निगेटिव बात भी आप अगर पॉजिटिवली बता दोगे तो आदमी नाराज नहीं होता कभी। अच्छा। राजू सर, आपसे एक सवाल है। बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रुप्स में हम सब मिलते हैं, अपनी फ्रेंडशिप होती है, लेकिन फ्रेंडशिप होते होते कि कोई आपकी बदनामी शुरू कर देता है, या एक एग्जांपल, मतलब मेरी बदनामी कोई कोई कर रहा है आपके पीछे, ये बहुत कॉमन है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में भी ये होता है, अपनी छोटी सी इंडस्ट्री, लेकिन वहां पर भी ऐसा हो रहा है। इसकी वजह से क्या है कि मन मुटाव बहुत बड़े, और एक प्रोग्राम में 2 अच्छे सिंगर्स नहीं आ पाते, या 2 ऑर्गेनाइजर्स के बीच में जो 36 का आंकड़ा रहता है वो बढ़ रहा है, क्योंकि संगीत का जन्म ही हार्मनी लव के लिए हुआ है, लेकिन वो गोल कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिख रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप ये फिल्म क्यों लाते हो? क्योंकि कि सामने ये वाला रियलिटी जो है। आपके लिए बदनामी कर रहा है, अभी देखो, उसको आप गाना गा के अभी आप फॉर गायक हो। एग्जांपल, एक एग्जांपल,
मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, मेरा कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, लेकिन दूसरा किसी व्यक्ति 4 लोगों को फोन करेगा, अरे भाई उसके प्रोग्राम में मत जाना, तो मेरे दोस्तों मेरे साइड में हो, उसके प्रोग्राम में मत जाना। तो ऑडियंस लोगों के मन में जहर घोलते कि सिर्फ क्या है कि एक को साइड में डालना है। तो ये हो रहा है, ये होता है, हर किसी ऑफिस में जाओ, इसमें होता है। अपने घर में भी होता है ये। हाँ, लेकिन ये यहाँ पर जहाँ पे टैलेंट है, जिसका मकसद ही खुशी बांटना है, वैसे इसमें अगर ऐसा हो तो हम क्या, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत नजदीक है। आज आपने इनके साथ में गाया तो परसों वापस यही आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं। यही तो आपके लिए चैलेंज है कि जितना लोग आपकी बुराई करेंगे उतना ही आप बढ़ रहे हैं। ये नहीं लगता आपको? Yes. अच्छा, मैं वजन से तो बढ़ रहा हूँ मैं। नहीं वजन से बढ़ रहा है, लेकिन आप ये प्रोग्राम से ही बढ़ रहे हैं ना। प्रोग्राम से बढ़ तो रहे हैं। लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो उनके हाँ। कार्यक्रम में मत जाइए। इसका मतलब लोग क्या करते हैं, उन्हें हाँ कहते हैं और पिछले दरवाजे से हमारे कार्यक्रम में आ जाते हैं हाँ। कि राजू परदेसी कार्यक्रम में मत जाइए, स्वाति मैडम के इसमें मत जाइए, बड़के मैडम के इसमें मत जाइए कार्यक्रम में। तो उतना ज्यादा हमारे प्रोत्साहन करके 4 लोगों को बोले तो 10 लोग लेके आते हैं अच्छा। हमारे कार्यक्रम। अच्छा, और यही खुशी आम्ही निंदकाचे घर असावे शेजारी, शेजारी, हाँ। तर ही मन तिथं लागू. बरोबर। जिनका नाम एक बात है, राजू सर से बातों में कोई नहीं जीत सकता। नहीं जीत सकता। मैंने एक छोटा सा प्रयत्न किया। एक मिनट। बोलिए। जिनके नाम होते हैं ना, उनका ही नाम बदनाम बदनाम करते हैं। तो और आपने गीत सुना है ना, जो अच्छे आम लगते हैं ना पेड़ में, उसे ही पत्थर मारे जाते. पत्थर- अच्छा, अभी मैं अश्विन मैडम से सवाल, क्योंकि एक कंप्लेंट है कि आपके प्रोग्राम लास्ट 2 मंथ में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बैक टू बैक प्रोग्राम रहते हैं। 4 दिन हुआ एक प्रोग्राम, 4 दिन हुआ एक प्रोग्राम, 4 दिन कहाँ से लाते हैं इतने सिंगर आप? आता Singers बहुत है सुनो। हाँ। कैसा है, मैं अभी पहले महीनों में 2 लेती थी, अभी 3 लेने लगी हूँ। कैसा है, मैं अभी बोला कि एक प्रोफेशनल करती हूँ, जो सिंगर्स गेट सिंगर्स बोला के कि जो 60 के ऊपर ज्येष्ठ नागरिक है वो पैसा दे सकते हैं, उनके लिए एक है, वो एक कैटेगरी मेरे लिए है। एक कंट्रीब्यूटर ऐसे है कि जो मिडिल क्लास है, 1800 रुपए देकर गा सकते हैं, और एक कैटेगरी ऐसी है कि जो 500-600 रुपए देकर गा सकते हैं, उनके लिए। तो मेरे प्रोग्राम जो रहते हैं वो 3 कैटेगरीज वाइज में रखती हूँ कि तीनों के भी कोई भी मन दुख ना जाए, और ऐसे अच्छा। मेरे प्रोग्राम रहते हैं। आप देखेंगे तो मेरा पहला रहता है तो वो पत्रकार या पंडित नेरी को रहता है। अच्छा। दूसरा रहेगा तो मेरा संतमयी, और क्योंकि उनके Theatres है, ये theatres है, उनके पुणे के। रेंट कम है, हाँ। तो जिनके रेंट कम है, जिनको पैसे नहीं देने होता है, उनके लिए मैं वहाँ पे कार्यक्रम देती हूँ। ऐसा अच्छा नहीं है अच्छा। गाना है। अच्छा, आप कोई- आपके प्रोग्राम ले रहे हैं, जिसको जैसा टाइम है वो आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर नहीं, सकते हैं। लेकिन मैं फक्र से बात करती हूँ कि मेरे पास जो है अभी भी मेरा 6 सितंबर को है, 23 सितंबर को है, 17 अक्टूबर के, तीनों ही हमारे फुल हुए हैं। फुल हुए हैं। क्योंकि मैं पहले इंसान जानती हूँ, बाद में गाना और बिजनेस जानती हूँ। हमारे पास इसलिए- गायक लोग सर भरपूर है, भरपूर है। बहुत है, ज्यादा लेकिन है। उनके साथ कैसे लेकिन रहना, वो जैसा तो तारीख इनको जो आपने कहा था कुछ समय पहले कि सब पूरा बुक हो गया है, मैडम ने उतना बुक किया है। अच्छा उतना लोग बोलते हैं अगला प्रोग्राम में हमें लीजिए, अच्छा 2 गाना हमारा रहेगा, ये कार्यक्रम तो फुल हो गया ज्यादा। अच्छा। और यदि मेरे 32, अभी- 32, 33 इतना ही गाने का चांस मिलता है 3 घंटे के। बराबर। उसमें अभी कोई मेहमान आ गया, उसका सत्कार लेकिन करना मैं हो, इस तो क्या फक्र करेंगे? के साथ कहती हूँ कि मेरी जाहिरातबाजी भी कभी नहीं रहती। 2 दिन पहले सिर्फ खाली एक बैनर निकलता है, और क्योंकि मैंने जो कमा है वो मैंने, मेरे प्रेक्षक लोग कमाए हैं, और वो भी आते हैं। फैंस जो है, हाँ। फैंस जो है, सिंगर्स और एज ए ह्यूमन बीइंग मैं इनको काफी सालों से जानता हूँ मैं, तो शी इज वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। मैं ये थोड़ा सा उधर का बोल रहे हैं ये एडवर्टाइज नहीं करते करके, तो हमारा जैसा जो एडवर्टाइज देने वाले मीडिया का ये सपोर्ट हो जाएगा। वो तो अपने आप कर लेते हो। तो वो मेरी जिम्मेदारी है ना। अच्छा, स्वाति मैडम आपसे एक सवाल है कि आप गाते अच्छा है, लेकिन एक जनता जनार्दन की अदालत में एक कंप्लेंट है कि आप सिर्फ मोहम्मद रफी और किशोर कुमार इस सिंगर्स तक सीमित है। 90s के या मॉडर्न सॉन्ग्स है 2000 के, उसके शोज बहुत कम देखे हैं आपके, ऐसा क्यों? मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। यस नहीं, क्या होता है कि मैं गाती तो सभी गाने हूँ। मैं अलका याग्निक भी गाती हूँ, श्रेया घोषाल भी गाती हूँ, उदित नारायण तो मुझे बहुत लेकिन मुझे पसंद याद नहीं है। आपने कभी 90s का शो किया है? किया ना, अच्छा, था। किया होगा। तो अच्छा, क्या हुआ, बहुत कम किया नहीं, आपने। हमने एक शो लगाया था ना हाँ, इसका। अभी अच्छा। तो मेरा है एक शो, अभी 28 तारीख को, वहाँ अच्छा। सुरेश वाडकर है, एसपी बालासुब्रमण्यम अच्छा। है, अभिजीत भट्टाचार्य है और शैलेंद्र सिंह है। ऐसा एक शो मैंने लगाया है। लेकिन क्या हुआ, जब 90s का शो लगाया तो जो मेरा हाउसफुल शो हमेशा होता है, उस शो को क्या हो गया कि लोग चिल्लाने लगे, पुराने गाने गाओ, पुराने गाने गाओ।
तो हम लोगों ने बोला कि ये शो 90s का है, इसमें पुराने गाने नहीं है। तो जो लोग जो प्रेक्षक श्रोते जो हमारे हैं, जो हमारे शो देखने आते हैं, तो उनको एक आदत सी हो गई है और पुराने गाने इनको इतने अच्छे लगते हैं कि नए गाने अच्छे हो ना हो, ऐसा नहीं कि नए गाने अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे नए गाने हैं, लेकिन उन लोगों को वो नहीं सुनने हैं। अच्छा, उन आपका लोगों को प्रेक्षक पुराने वर्ग है गाने जो सुनने हैं। जो सिर्फ मोहम्मद रफी और Yes, किशोर, उनको किशोर तो कुमार पुनः के- मतलब मोहम्मद रफी और किशोर कुमार ऐसे ही रह गया है, वही समीकरण रह गया है? नहीं हमने नहीं, बहुत नहीं, अलग और- अलग बहुत और- अलग अलग शो किए बहुत हैं। अलग- मेरे मेरे और- इसमें अच्छा, अगर तो- दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, स्वाति मैडम अच्छी गायिका और ऑर्गेनाइजर होने के बावजूद एक बहुत अच्छी निवेदिका है, एंकरिंग करती है। वेलकम टू कटिंग चाय पे चर्चा। तो हम बातें कर रहे थे अभी, जो सिंगर्स है, आप गाते अच्छा है, इसके आगे का प्रमोशन क्या है, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आपके लाइफ में? ये स्टेज तो मिल गया, ये स्टेज पे तो आपने गाया अच्छा, आगे क्या करने वाले हैं आप? इसी तरह प्रोग्राम होने वाले हैं अच्छा, पुणे के अंदर। क्या आप जानते हैं कि कोई आप में से ये करो कैसे, कोई गया प्लेबैक सिंगर बना, या उसको फिल्मों से या कोई रिक्वेस्ट आई, या अपने में से कोई ऊपर गया, आपने देखा है? बताइए। तब तो नहीं। एक पर्सन है अच्छा। जिसको मतलब आउट ऑफ महाराष्ट्र ऑफर आई है और वो एक बहुत बड़े शो में गया है, अच्छा, कंपटीशन सिंगर्स में गया है। कंपटीशन सिंगिंग। मैं ना फिल्मी इंडस्ट्री का बोल रहा हूँ। नहीं, कंपटीशन सिंगिंग पहले तो कंपटीशन स्टेप में बाय तो अभी स्टेप हम भी होता है जाके ना। पहुंच के आए। नहीं स्टेप बाय स्टेप होता है, कंपटीशन नहीं है वो, स्टेप बाय नहीं स्टेप होता है। प्लेबैक सिंगिंग के अपने में से कोई बड़ा सिंगर बना है, ऐसा हमने नहीं, देखा है क्या? बड़ा सिंगर नहीं बना, अच्छा, लेकिन लेकिन उस आगे स्टेज होने पे वाला लेकिन वो लेवल पे गए पहले हैं। लेवल पे वो गया। अभी इसके आगे जाएगा। अच्छा, तो ये जो अपने प्रोग्राम्स में कुछ गेस्ट सिंगर्स आते हैं, फ्री में सॉन्ग्स गाते हैं, मलाई पूरा जो टॉप क्रीम लेकर जाते हैं, त्याची पात्रता काय है? उसका क्वालिफिकेशन क्या है कि कौन है वो लोग जिसको हम बोल सकते हैं हाँ ये गेस्ट सिंगर है, और जो सही में प्रोग्राम में जान डालते हो? क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे गेस्ट सिंगर्स आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता उनका प्रोग्राम पर। तो गेस्ट सिंगर मतलब क्या, ये सिस्टम क्या है गेस्ट सिंगर्स का? ये क्यों लेते हैं गेस्ट सिंगर्स को? अपन मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। गेस्ट सिंगर किसको बोलते हैं कि जिसको सिंगिंग का नॉलेज हो, ज्ञान हो और जिनकी साधना, जिनकी तपश्चर्या ही उसमें हुई हो, और जो जानते हो कि मुझे किनके सामने गाना है, मेरे सामने कौन लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कौन लोग हैं, किनके सामने मुझे गाना है, उस हिसाब से अगर वो गाना चॉइस करके उस हिसाब से अगर वो गाएंगे, और तो अच्छा इम्पैक्ट जो है वो सामने वाले लोगों पे पड़ता है और लोग बोलते हैं क्या बात है, कितना अच्छा गाना गाया। अच्छा, बिना गेस्ट सिंगर्स के प्रोग्राम नहीं हो सकता? हो सकता है, हो हो सकता है, सकता अच्छा। है, लेकिन ये सिंगर आप भी हो। हाँ, हाँ, हाँ। हो सकता है, ऐसा कोई अश्विनी नहीं मैडम है। खुद ऑर्गेनाइजर है, जो आयोजक है। हम लोग भी स्वाति जाते हैं ना, मैडम भी है। ये सिंगर तो हमको भी कभी कभी अच्छा। आपके बुलाते हैं। प्रोग्राम में आप हमें बुला सकते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा हमारे कुछ नहीं प्रोग्राम में है। आपको बुलाइए हम। गेस्ट यानी मेहमान। मेहमान। अच्छा, मेहमान एक बुलाया है। दूसरा सवाल मन में आया मेरे। हम लोग करोगे सिंगर्स है, लेकिन हम किस समाज में या हम सोसाइटी में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे बोलता हूँ मैं एक सिंगर हूँ, करोगे सिंगर है, उतना सम्मान और रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता करोगे सिंगर्स को, जो कि प्रोफेशनल सिंगर्स को मिलता है। हम भी तो वही कर रहे हैं, हम भी तो गा रहे हैं, बराबर। क्या प्रॉब्लम है? हमको रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? करोगे सिंगर्स को रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? इसका जवाब मैं जरूर देना चाहूंगी प्लीज। कि एक मैं टेक्निक है मेरा, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। तो सम्मान जो है ना, वो जो मांगने से नहीं मिलता है, वो कमाना पड़ता है। ये तो बात सच्ची है, सम्मान मांगने से नहीं मिलता। आपका बिहेवियर कैसा है अदर लोगों के साथ, अगर आप अच्छा गायक हो, अच्छा गाना गाते हो, तो कला के प्रति आपका आदर होना चाहिए, आप तन मन धन से उसमें अपने आपको साधना करनी चाहिए। वो लोग देखते हैं आपको, और जो देखते हैं तो वो आपकी तारीफ करते हैं और आपका सम्मान बढ़ता है, क्योंकि आप भी दूसरों का करते हैं। संस्कृत में एक सुवचन है, गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते। तो ये यहाँ पे मायने रखता है कि अगर आप दूसरों का ध्यान रखेंगे, आप दूसरों को रिस्पेक्ट करेंगे, तो लोग क्यों नहीं आपको रिस्पेक्ट करेंगे। राजू सर, जरूर आपका रहेगा क्या इसमें? वही जहाँ पर मेरा स्टूडियो है, चौहान नगर धनखोड़ी में, अच्छा, मैं जब सिंगिंग करता हूँ तो मेरे स्टूडियो से बाहर आवाज जाती है, आजू बाजू के लोग बाहर आके वट्टे पे बैठ जाते हैं उनके। तो basically- लोगों को तंग करते हैं आप गा के? तंग करते नहीं, हाँ। उनका प्रोत्साहन मुझे आता प्रोत्साहन आता है। मिलता है। है। अच्छा, और मेरा जो लेकिन सर समाज में सुर करोगे बेसुर भी सिंगर्स हो को गया रिस्पेक्ट तो नहीं सुर में आ है, जाते ये बात मानते हैं नहीं मानते आप? कौन सा करोगे सिंगर्स को समाज में रिस्पेक्ट नहीं है, नहीं दे आर नॉट वेलकम इन द सोसाइटी। जैसे आम सिंगर है, कोई टेक्निकल सिंगर है या कोई शास्त्रीय संगीत है, उनको जो मान सम्मान और रिस्पेक्ट है वो करोगे सिंगर्स को नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं, कराओके सिंगर्स अभी चालू हो गया है, वहाँ पे आपको पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है। आप वहाँ सीखते हैं, सीख के गाते हैं,
लेकिन जो ऊपर जिनका नाम हुआ है वो सीखे हुए होते हैं कि उनका उसमें कोई ज्ञान रहता है, उन्होंने कोई अपनी परीक्षा दी होती है, इसलिए उनका वहाँ पे नाम होता है। कराओके यानी कैसे है कि अभी तो सबको पता चला है कि एक हमारा खुद का हॉबी है, वो करना, पूरी करना, या कम पैसे में गाने को स्टेज मिल रहा है वो यूज करना, इसलिए होगा, आपका भी सम्मान होगा, लेकिन इसको अभी टाइम देना वही मैंने जरूरी बोला, पड़ेगा। वो एक तपस्या है, साधना है, अच्छा। होगा, लेकिन उस स्टेज पे आने के लिए क्योंकि आपको लोग साधना क्योंकि करनी पड़ेगी। और एक बात बताओ सर जी, मैं खुद बोला लोगों को कि हाँ। मैं एक सिंगर हूँ, कहाँ गाते तो करो के प्रोग्राम में गाते हो, ओके ओके ओके, ओके, तो वो रिस्पेक्ट हमको मिलना है, जैसे कि इतना लोगों को सर मिलता है प्लेबैक सर सिंगर्स मिल को, रहा है। मिलता है मिल रहा है, हमें अभी हम शुरू हुआ लोगों को है, मिलता तो है। इस समाज ने, आपने सोसाइटी जो ने सवाल एक्सेप्ट किया करना है है, करोगे को। आपने जो सवाल किया है उसी का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ की जो आप कराओके के सिंगर के तो मुझे ऑफर आ रही है आमच्या इथे येऊन गाने का, अच्छा, उनका जो प्रोग्राम रहता है, शादी का प्रोग्राम रहता है, हाँ। रज्जा का रहता है, हाँ। वो प्रोग्राम में कराओके को बुलाता है, बाकी कौन फिल्म इंडस्ट्री का कौन जो रहेगा उसको नहीं बुलाते सर। अच्छा, तो उनके लिए अवेलेबल क्या है, Yes. आपका बजट क्या है, वो बजट के ऊपर चलता है सर। यस, अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि करोगे सिंगिंग मतलब हम लोग कॉपी कर रहे हैं, जैसे किशोर कुमार का गाना है यस, तो किशोर कुमार की मिमिक्री है, हाँ, मिमिक्री वो करना और गलत है। सिंगिंग करना, क्या यही करोगे, करोगे मतलब मिमिक्री है क्या? नहीं। मिमिक्री तो मिमिक्री करनी नहीं आदत है। क्योंकि चाहिए। मैं किशोर कुमार के गाने गाता हूँ तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनको ये कर रहे हैं, मिमिक कर रहे हैं, उनकी आवाज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी अगर आशा भोसले के गाने गाएंगे तो आप भी आशा भोसले की तरह ही साउंड निकालने की कोशिश करेंगे। नहीं, कैसी बात है सर आप मुझे जी? बताओ कितने ऐसे सिंगर है जो खुद के वॉइस देते हैं, हाँ, जो हीरो जो सिंगर्स की आवाज ना देते हुए खुद के वॉइस देते हैं, ऐसे ऐसे कलाकार है? लेकिन ऐसा ही चाहिए, ठीक है, आप मिमिक्री करें मतलब ये नहीं है, उस गाने में वो ऑडिंग है, इसलिए वो आप गा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उनका आवाज ही निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कितने लोग कॉपी नहीं है, मिमिक्री नहीं है कितने वो। लोग खुद की कि आवाज खुद में को आपको मैं गाना किशोर है। कुमार भक्त हूँ, मैं, हाँ है, आप है, लेकिन उनकी आप बराबरी मत। अच्छा, हम बरोबर है, अभी प्रोग्राम के थोड़े अंत में आए, एक रैपिड सवाल लूंगा मैं कि आपके घर में आपके बारे में क्या सोचते हैं? आप करोगे सिंगिंग में है, आपका बहुत सारा टाइम दे रही है इसमें, घर के लोग आपके बारे में, तीनों के बारे में आपके घर में क्या सोचते हैं? कि अच्छा काम कर रही है या आपको ट्रॉफी कुछ मिला तो हाँ कुछ लेकर आ गई? नहीं सर, वो बात नहीं है, कैसा है, अभी मैं तो 10 साल से कोरियोग्राफी कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ से इसमें आई, फ्रेंड्स लोगों के साथ आई, सुनते 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 ऑर्गेनाइजर बन गई, अभी 83 शो होगा 82 मेरा, लेकिन कैसे अभी जो तकलीफ होती है ना वो कम हो गई है, जो अच्छा। इसके फायदे जो है ना, अभी अभी एज जो हमारी है वहां पे कहीं तो रुकना चाहिए, तो यहाँ पे रुके ना, गाना गाए, सबको ऐसे तकलीफ समझ में नहीं आता, अरे ये यहाँ पे कैसे बढ़ी, यहाँ पे कैसे है? अभी मैं 4 दिन घर पे फीवर था, सर्दी खांसी, तो अभी आपका सुबह फोन आया, मेरे घर वाले बोले एक काम कर, तू जाके आ तो ही तू अच्छी होगी, इसलिए मुझे भेजा है जानबूझ के। 2 मिनट इसलिए मुझे भेजा कि आप जाओ तो आप अच्छा। ठीक हो के आएगी। राजू सर, आपके घर वाले क्या सोचते हैं आपके बारे में? मेरा तो पूरा करोगे पूरा सिंगर है। सिंगिंग? अच्छा अच्छा, मेरा हाँ हाँ, नातू देखा है, मैंने। मेरी बीवी है, अच्छा। मेरा बच्चे है, मेरी लड़की है, सब हम सिंगिंग करते हैं अच्छा और वो देख के उनको पारितोषिक भी मिलता है अच्छा और हमारा सिंगिंग देख के हमें भी पारितोषिक देते हैं। अच्छा, आपको 2 दरवाजे दिखाई दे, स्वर्ग के सारे सुख, और दूसरा यहाँ पे करोगे सिंगिंग, कौन सा दरवाजा चूज करेंगे आप? करोगे आप सब सभी? Yes, yes. अच्छा, जो और एक प्यार बात करा तो ओके में इनकी- हमें मिला है। सर जी, इनकी एक बात बताती हूँ, लास्ट इनके और तो ये हम एक प्रोग्राम के एंड में आ गए हैं। हाँ बोलिए, फटक से बोलिए। ये और इनका लड़का जो गाते हैं ना, हाँ। कोई बोलेगा नहीं कि बच्चा और पिता गा रहा है, ऐसे फ्रेंड की तरह रहते हैं और गाते रहते हैं। हाँ, तो आज का प्रोग्राम हम क्योंकि टाइम कम है तो हम यहाँ पे क्लोजर ले रहे हैं। तो अगर आप सिंगर हो, अगर आपको गाना है, आप पुणे में हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अश्विनी वड़के मैडम, स्वाति पटवर्धन मैडम, और राजू सर अपने न्यूज रिपोर्टर है। और चाय पे चर्चा, कटिंग चाय पे चर्चा, ये हमारा पहला प्रोग्राम था और हमने विषय लिया था करोगे। ऐसे ही प्रोग्राम लेकर हम आएंगे, एक विविध विषयों पर हम आप चर्चा करेंगे, और ऐसे ही आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर Thank कमिंग you फॉर द so शो, much. एंड थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू।